एक हफ्ते बाद नून लीग के कायद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं और जिस तरीके से नून लीग तैयारियों में मसरूफ है उसे ऐसा लग रहा है कि कानूनी मुश्किलात के बावजूद पार्टी को पूरा यकीन है कि नवाज शरीफ वतन वापसी के बाद न सिर्फ इलेक्शन लड़ेंगे बल्कि पार्टी की सियासी मुहिम की क़यादत भी करेंगे। मगर पीटीआई और पीपल्स पार्टी दोनों ही नून लीग के इस एतमाद को किसी समझौते या डील से जोड़ रही हैं। इमरान खान ने नवाज शरीफ की वतन वापसी को लंदन प्लान का हिस्सा करार दिया है और पीपल्स पार्टी ने भी दावा कर दिया है कि नवाज शरीफ किसी समझौते के तहत पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अहम बात यह है कि नवाज शरीफ की वापसी से लेकर अगले इलेक्शन के इनेकाद तक मुल्क में निगरान हुकूमत कायम रहेगी, जिस पर ना पीपल्स पार्टी को मुकम्मल यकीन है और ना ही पीटीआई को एतमाद है। मगर निगरान हुकूमत नवाज शरीफ की वापसी में डील और नून लीग के लिए नरम गोशा रखने के तासुर की तरदीद करती आई है। लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत कर रही हैं और मुसलसल कर रही हैं। मगर दूसरी तरफ नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कल हमारे प्रोग्राम में दावा किया था कि पीटीआई इस वक्त सदर आरिफ अलवी की मिन्नतें तरले कर रही है ताकि किसी तरह मुआफ़ी तलाफी करवाई जाए। और नून लीग का यह दावा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब पहले से इमरान खान सदर आरिफ अलवी से इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना करने पर मायूसी का इजहार कर चुके हैं और 90 दिन में इलेक्शन कराने से मुतालिक अब सारी उम्मीदें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से जोड़ चुके हैं। और पीटीआई ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुतालबा भी कर दिया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला करने के बाद वो सबसे पहले 90 दिन में इलेक्शन से मुतालिक हमारी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करें। सिर्फ यही नहीं, इस वक्त तमाम तर मुश्किलात के बावजूद तहरीक इंसाफ सियासी तौर पर मुतमईन है, इमरान खान मुतमईन है कि अगला इलेक्शन तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। नून लीग के रिवायती हरीफ और तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही जो गुज़िश्ता 5 माह से जेल में है, उन्होंने पार्टी छोड़ने से इनकार कर दिया है। और आज परवेज इलाही ने अपने पेशी के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इलेक्शन की तारीख आने वाली है, सूरत हाल बेहतर होगी, हाथ बांध के तो इलेक्शन नहीं होते। पीटीआई के साथ रहेंगे या छोड़ देंगे? चलते जाए पीछे बजान, चलते जाए पीछे। आपको ये सवाल इसलिए नहीं अच्छा लगता चलते जाए, अभी चलते जाए। जेल काट रहा हूँ तो हम सब मुस्लिम के साथ हैं। कोई किसी को घबराहट नहीं है। और अभी जब इलेक्शन की डेट जो कह रहे हैं कि जल्दी आ जाएगी और इलेक्शन का माहौल बनेगा, सब कोई इंशाअल्लाह ताला आज़ादी के बगैर तो हाथ बांध के तो इलेक्शन नहीं होता। सूरत पर बात करेंगे सीनियर साहिब तज़कियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। नून लीग पर सिर्फ तहरीक इंसाफ ही नहीं इल्ज़ाम लगा रही है, पीपल्स पार्टी भी इल्ज़ाम लगा रही है लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का, समझौता होने का। और वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि नून लीग को मुश्किलात का सामना है इस महंगाई की वजह से, 16 माह की परफॉर्मेंस की वजह से, मगर उसके बावजूद एतमाद है। अब ये समझौते की वजह से एतमाद है या कोई और वजह है? देखिए, समझौता तो जो है वो मुझे नहीं पता कि किसी ने उनके साथ किया हुआ या नहीं किया हुआ, लेकिन एक अनअनाउंस्ड अंडरस्टैंडिंग तो नज़र आ रही है। क्योंकि जब 3-4 महीने पहले तक मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो मुतालबा करती थी कि मुस्लिम लीग नून को भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, जिस तरह 2018 में इलेक्शन के वक्त नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया और उनको जेल में डाला गया, तो लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा ये है कि इमरान खान के साथ भी वही कुछ किया जाए। तो काफ़ी हद तक उनका मुतालबा तो पूरा हो गया है। लेकिन इसको आप समझौता कहें या क्या कहें कि तकरीबन 1.5 साल तक पीपल्स पार्टी और जेयूआई और मुस्लिम लीग नून और बाकी जो जमातें हैं ये एक दूसरे के तहादी रहे। लेकिन अब जब से हुकूमत ख़त्म हुई है तो सिर्फ पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मांग रही, बल्कि अब तो जेयूआई ने भी शिकवे शिकायत शुरू कर दिए हैं। अभी 2 दिन पहले जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बराह रास्त इसाक डार और नवाज शरीफ साहब पे तंज किया है तो वो क्या था। और इसके अलावा कुछ और भी जमातें हैं जिनकी आवाज़ मीडिया पे सुनाई नहीं दे रही, लेकिन वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। मसलन बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मैंगल साहब, मेरी इतला के मुताबिक तो बहुत से लोगों के साथ उन्होंने बात किया कि अगर आपने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ना दी तो ऐसा ना हो कि हम इलेक्शन का बायकॉट कर दें। तो अगर अख्तर मैंगल साहब ने इलेक्शन का बायकॉट कर दिया तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी इलेक्शन की। तो इसलिए इस सूरत हाल में इंसाफ फील्ड नहीं मांगी जा रही, बल्कि 4-5 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि पहले मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी रह चुकी हैं वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही हैं। तो नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान आ रहे हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का फैसला है, मेरे ख्याल से उस फैसले में अभी सूरत हाल क्लियर नहीं है। कुछ जो कानूनी माहिरीन है उनका ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब की कानूनी मुश्किलात अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, वो वापस आएंगे। मैं ज़ाती तौर पे चाहता हूँ कि उनकी कानूनी मुश्किलात ख़त्म हो जाएं और वो वापस आके इलेक्शन लड़ें, क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब खुद लाहौर
से इलेक्शन लड़ेंगे और वो पब्लिक में जाएंगे और जलसों से खिताब करेंगे, तो तब उनको पता चलेगा कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जो 2019 में वो छोड़ के गए थे। और हामिद मीर साहब, इस सब में इमरान खान साहब की जो मुश्किलात हैं, ज़ाहिर एक वक्त था जब सिर्फ खान साहब के खिलाफ केसेस खुल रहे थे, तो आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था मुश्किल वक्त आने वाला है, फिर छापे पड़ने लगे, फिर आपने कहा अभी और मुश्किल वक्त आने वाला है, फिर कन्विक्शन हो गई, गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार हुई, सेंटेंस सस्पेंड हुई, मगर दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिए गए। अब साइफर का मुकदमा चल रहा है, मगर उन्होंने अपीलें की हुई हैं, अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। क्या पीछे से कुछ ना कुछ ऐसा भी हो रहा है कि उन्हें रिलीफ मिले, या उनका मुश्किल वक्त कंटिन्यू करेगा और मुश्किल हो जाएगा? देखिए, दो हवालों से मैं आपको अपनी ओपिनियन दूंगा। एक तो हवाला है जो तहरीक इंसाफ के जो जराए हैं, जो इमरान खान साहब को भी कल भी जेल में मिले उनको, उनकी फैमिली के सोर्सेज, और दूसरा जो है गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं जो कि डिसीजन मेकर्स के साथ जिनका राब्ता है। तो दोनों तरफ से मुझे ये पता चल रहा है कि इमरान खान साहब के साथ किसी ने डील के लिए कोई राब्ता नहीं किया, ना ही इमरान खान साहब डील में इंटरेस्टेड हैं। वो ये कहते हैं जी कि मेरे साथ अभी तक जेल में किसी ने आगे कोई बात नहीं की, ना ही किसी ने मुझे ये कहा कि जी आपके साथ मैंने डील करनी है। और जिनको उनके साथ राब्ता करना चाहिए कि वो कहते हैं भाई क्या बात कर रहे हैं आप, हम इमरान खान से डील करेंगे, ये कैसे हो सकता है? तो ये जो सारी बातें हैं ये सिर्फ सोशल मीडिया की पैदावार हैं। ऑन ग्राउंड ऐसी वो में ये नजर आ रही है कि आने मज़ीद मुश्किलात बढ़ने वाली हैं तहरीक इंसाफ की। देखिए शाहजेब साहब, मैं 75 साल की तो सियासी तारीख का तज़किया नहीं करता, वक्त बहुत महदूद होता है हमारे पास। आप सिर्फ ये देख लें कि 1990 के बाद से ट्रेंड क्या है। 1990 में जब जो है वो खत्म हुई, तो उसके बाद जो इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन नहीं मिली और वो अपोजिशन में गई और नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। फिर 1993 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हुई, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली और फिर वो अपोजिशन में गए और बेनज़ीर भुट्टो साहबा वज़ीर आज़म बन गई। फिर 1996 में यही सिलसिला हुआ, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत बरतरफ हुई, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। 2002 में क्या हुआ कि 2002 में जो है परवेज मुशर्रफ साहब जो है वो हुकूमत में थे, तो मुस्लिम लीग नून जो है, आप देखें उसकी तारीख में इतनी कम नशस्तें नहीं है जितनी कि मुस्लिम लीग नून की थी, तो उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। जो भी हुकूमत से जाता है, फिर 2007 में देख लें, फिर आप 2013 में देख लें, फिर 2008 का जो इस्लामी बिल्कुल आउट ऑफ थे उन्होंने, और फिर 2013 में आप देख लें कि जो काफ लीग थी इसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली और पीपल्स पार्टी को नहीं मिली और उसकी हुकूमत बन गई नून लीग की, और 2018 में नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। तो अब जो इलेक्शन होगा, आप सारा ट्रेंड पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का जो है उसको सामने रखें, मिसालें मैंने आपको दे दी हैं। तो समझदार लोग जो हैं वो पता नहीं कहां से सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलाते हैं। भाई ट्रेंड यही है कि 2018 में जब इमरान खान साहब को इलेक्शन जितवाया गया और उनको वजीर आजम बनवाया गया, तो नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई थे और जेल में थे। तो अब जो अगला इलेक्शन जब भी होना है तो उसमें इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जेल में भी होना है और उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं लेना। ये एक फैसला जो है। मगर हामिद साहब, इमरान खान साहब ने अगर मायूस हुए, वो जस्टिस उमर बदियाल से, फिर मायूस हैं डॉक्टर आरिफ अलवी से, मगर जिस जज के खिलाफ सबसे ज़्यादा कैंपेन की, रेफरेंस भेजा, उन्हें हटाने की कोशिश की, अब सारी उम्मीदें उनसे बांध ली हैं, उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि जी आप कुछ कीजिए। अब 90 दिन में तो इंतखाबात वैसे भी मुश्किल है, 24-25 दिन रह गए हैं, 90 दिन की मुद्दत पूरी होने में 7 नवंबर को हो जाएगी। मगर क्या ये उम्मीदें दुरुस्त हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाए? देखें शाहजेब साहब, सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ की उम्मीदें सिर्फ एक उस जज से वाबस्ता नहीं है जिसके खिलाफ तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने रेफरेंस दायर किया था। आजकल तो उनकी उम्मीदें जो हैं वो उन तमाम सहाफ़ियों से भी वाबस्ता हैं, उन तमाम राइटर्स से भी वाबस्ता हैं, उन तमाम वकला लीडरों से भी वाबस्ता हैं जिनके खिलाफ तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में कार्रवाइयाँ की गई, पाबंदियाँ लगाई गई, गाली गलोच की गई, उन पे गद्दारी के फतवे लगाए गए। आजकल तो वो कहते हैं जी कि आप तो है ना जो सबसे बड़े आज़ादी साहबत के लंबरदार, तो सच तो सिर्फ आप ही ने बोलना है। तो ये सिर्फ काजी फाइज ईसा साहब से उनकी तवक्कुआत नहीं है। जिसको तहरीक इंसाफ ने गाली दी, उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, उसको गद्दार करार दिया, आज तहरीक इंसाफ चाहती है कि वो सारे लोग जो हैं वो, क्योंकि इनके अपने तो सारे भाग रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि ये सारे लोग जो है ना वो हमारे लिए हक और सदाकत के लंबरदार बन जाएं। तो लेकिन क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब एक जज है, सियासतदान नहीं है,
और क्योंकि बहुत से सहाफ़ी जो हैं, आप जैसे, आप सियासतदान नहीं हैं, आप सहाफ़ी हैं, तो हमने तो जो सही बात है उसको सही कहना है, जो गलत बात है उसको गलत कहना है। तो इसका फ़ायदा जिसको भी होता है, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के बारे में आपकी राय है ना, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब इसको, आपकी या मेरी राय को गलत साबित करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अगले चंद दिनों में वो कुछ ना कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेने की कोशिश करेंगे, को खतूत लिखेंगे, को लोगों के साथ मुलाकातें करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि ऐवान सदर को एक मरकज बनाया जाए और वहां पे एक ग्रैंड डायलॉग शुरू हो और इलेक्शन की तारीख जल्द अज जल्द दे दी जाए। वो कुछ खतूत भी लिखने वाले हैं, तो वो एक्टिव होने वाले हैं और शायद वो इसलिए एक्टिव होने वाले हैं कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने कुछ थोड़ा सा डिसप्लेयर शो किया है। तो जो तहरीक इंसाफ है वो देख लें कि उनकी इमरान खान साहब की जो बहन साहिबा है उन्होंने डिसप्लेयर का जो बयान है वो दिया है और अब वही आरिफ अलवी साहब जो हैं वो उसके बाद कोशिश करेंगे कि वो तहरीक इंसाफ के साथ अपनी वफादारी साबित करें। तो ये आपको सारे यू टर्न नजर आ रहे हैं ना। पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की पार्लियामेंट का एक क्राइम था। तहरीक इंसाफ कहती थी ये तो बहुत ही गलत हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में बहस करते रहे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बिल बिल्कुल ठीक है तो अब वो बहुत अच्छा हो गया और अली जफर साहब और गौहर साहब और जिसको भी आप देख लें सारे जो है वो उसकी तारीफें कर रहे हैं। तो ये सारी जमातें यू टर्न मारती हैं और तहरीक इंसाफ भी यू टर्न मारती है और आरिफ अलवी साहब भी यू टर्न मारने वाले।